क्या सच में तुम्हें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं आती थी इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ? एक भी जगह बारीकी में गलती हुई, कोई ना कोई ऑप्शन तुम्हारे लिए बैठा हुआ है। आज जिंदगी में अगर तुमने देख लिया कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगली साल थोड़ा सा भी ट्विस्ट कर दिया इसको, चाहे आईआईटी जेईई का एग्जाम दिया हो, गेट का इससे पहले एग्जाम दिया हो, आईईएस प्रीलिम्स का एग्जाम दिया हो, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा सिलेक्शन उस एग्जाम में नहीं हुआ था? क्या सच में तुम्हें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं आती थी इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ? या बस तुम उस 3 घंटे में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ? हर अच्छे बच्चे के साथ रीजन दूसरा वाला है कि सर चीजें तो हमको आती थी, बस उस 3 घंटे में हम जादू दिखा नहीं पाए। समझ रहे हैं? सर ये क्वेश्चन, अरे बस फॉर्मूला एकदम जुबान पे था, बस बाहर नहीं निकल रहा था सर, याद ही नहीं आया सर, इस क्वेश्चन को तो हम देख ही नहीं पाए। बात समझ में आ रही है? यस, इसी को दूर करना है, इसी को दूर करना है। आप सब काबिल हैं तभी तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अपने हाई स्कूल में, इंटर में आप काबिल रहे होगे तभी मैथ्स लिए है, उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया होगा तभी किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचे भी हो, ठीक ठाक तरीके से आपने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट भी कर लिया है, तो काबिल तो आप हो, बस आप सही टाइम यूटिलाइज कर पाओ। उस 3 घंटे में, जिस 3 घंटे में आपको जादू बिखेरना है ना, आप अगर कर पा रहे हो तो यकीन मानो फिर दुनिया कदमों में है। आप एग्जाम, मैं बोलता हूं कई बार बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं, सर हमसे एग्जाम नहीं निकला, आप क्या करें, हम बेवकूफ हैं क्या? अभी हमने कहा तुम बेवकूफ नहीं हो, एग्जाम नहीं निकला इसका मतलब है बस उस 3 घंटे में तुम अच्छा कर नहीं पाए हो। अब तुम्हें इस पूरे साल इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी कोशिशें करनी है कि उस 3 घंटे को परफेक्टली यूटिलाइज किया जा सके। दैट्स इट, बस इतना ही एम होना चाहिए आपका। हाँ, गलतियां सर प्लस माइनस में मिस्टेक हो गई, सर ये देखना भूल गए, न्यूटन में पूछा था कि किलो न्यूटन में पूछा था, देखना भूल गए, सर रेडियस ये फॉर्मूले हैं, कुछ भी नहीं है इनमें, देखो ना इन सभी फॉर्मूलेज में रेडियस की वैल्यू, सर हमने ये देखा नहीं, हमें लगा यही रेडियस है, इन्होंने 100 mm दिया था, हम इसी को 100 लिख के चले आए। अब ये डायमीटर है, रेडियस कन्वर्ट करो, हाफ करो, और उसके बाद रेडियस को मीटर में भी कन्वर्ट करो। एक भी जगह बारीकी में गलती हुई, कोई ना कोई ऑप्शन तुम्हारे लिए बैठा हुआ है। इन सारी चीजों को अवॉइड कर लो, गलतियां अवॉइड कर लो। कुछ एक टफ क्वेश्चन है। अब जब आज तुमने अगर जिंदगी में देख लिया कि अरे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या, मैं फिर से बोलता हूं, हवाबाजी में बिल्कुल मत पड़ो, बिल्कुल मत पड़ो कि आओ हम तुमको नए क्वेश्चन दिखाते हैं। अरे यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इतने खूबसूरत क्वेश्चंस पूछे, या तो आपके पास पीवाईक्यूज अवेलेबल ना हो, कोई ऐसा एग्जाम जिसका पीवाईक्यू है ही नहीं, अभी रिसेंटली एग्जाम चालू हुआ है, तब आप भरोसे बैठते हो कोचिंग के, टीचर के। यहां तो इतने पीवाईक्यूज अवेलेबल हैं कि तुमको मालूम है कि क्या क्या वैरायटीज हैं, टफ से टफ, इजी से इजी, सब कुछ मालूम है तुमको। इनको आज जिंदगी में अगर तुमने देख लिया कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगली साल थोड़ा सा भी ट्विस्ट कर दिया इसको, तो तुम्हारे दिमाग में होगा कि हाँ हाँ नहीं ऐसी चीजें हो सकती हैं। दैट्स इट, बस यही करना है हमको, ठीक है ना? अभी फिलहाल के लिए हम लोग यहीं रुकेंगे बेटा। गियर ट्रेन, कल जब मिलेंगे तो हम लोग गियर ट्रेन के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है। एमटेक के साथ इंक्रीज होगा। अरे यार, मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने मेरे साथ आईआईटी मुंबई से एमटेक किया था। एमटेक करने के बाद वो आज बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर आईएएस निकाल के पहुंच चुके हैं, है ना? आईएएस निकाल के उन्होंने कोचिंग इंडस्ट्री में, मतलब एज अ टीचिंग करियर को। तो एमटेक में बहुत ज्यादा लोड नहीं होता है। कुछ आईआईटी में भले ही हो, जैसे आईआईटी कानपुर में बहुत ज्यादा पढ़ाई पे जोर देते हैं, एकेडमिक्स पे जोर देते हैं। बाकी सारी आईआईटीज में, जैसे आईआईटी मुंबई में तो बहुत ही चिल माहौल था, प्रोफेसर्स भी कूल है, थोड़े हम भी कूल है, और इनफ टाइम होता है आपके पास यूज करने के लिए। तो आप आईआईटी में मौज मस्ती, पता चले आईआईटी गुवाहाटी मिल गया तो बच्चा जब भी छुट्टी मिल रही है तो वो पूरे गुवाहाटी की सैर कर रहा है, पहली पहली बार बच्चा घर से निकला है। नहीं तो हमारा बीटेक तो ऐसे ही हो गया कि सर हम अलीगढ़ से कर रहे हैं, मेरठ से कर रहे हैं, घूमने लायक कुछ था ही नहीं। पहली बार बच्चा निकलता है बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, तो वो उस चकाचौंध में खो जाता है। वो पूरे 2 साल निकाल देता है ऐसे ही हवा में। अगर आप उस 2 साल को अच्छे से यूज करें ना, बहुत ज्यादा लोड नहीं है, आप अच्छे से वहां बैठ करके भी दुनिया के बड़े से बड़े एग्जाम निकाल सकते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त जिन्होंने आईआईटी से मास्टर्स करने के बाद वहां का रिजल्ट आते आते, मतलब है ना, एमटेक का भी रिजल्ट आ रहा है और साथ साथ में आईएएस में भी रैंक आ गई।
रैंक पहले से थी तो रैंक इंप्रूव हो गई। कुछ बच्चे तो सिविल सर्विसेज का भी सोचते हैं और वो सिविल सर्विसेज भी निकाल लेते हैं। तो टाइम तुम्हारे पास खूब है, काबिलियत तुमने ले ही ली है, अब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। बस मन में बना लो कि तुमको करना क्या है। आईईएस करना है तो उसके लिए लग जाओ, सिविल सर्विसेज करनी है, मैकेनिकल तुम्हारा स्ट्रांग है ही, मैकेनिकल को एज एन ऑप्शनल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब तुम इतने टफ टफ क्वेश्चंस, इतने बड़े बड़े सब्जेक्टिव कर ही रहे हो, आईईएस के मेंस के क्वेश्चन लगा डालो सारे, सिविल सर्विसेज का मेंस तुमसे आराम से निकल जाएगा। उसके साथ में कुछ बेसिक बेसिक चीजें तैयार करनी है, जियोग्राफी हिस्ट्री टफ बिल्कुल भी नहीं है। आजकल तो यूट्यूब पे भी इतना कंटेंट अवेलेबल है, पता भी चल चुका है तुमको कि धुरंधर मास्टर्स कौन कौन है, हिस्ट्री कहां से पढ़नी है, जियोग्राफी कहां से पढ़नी है। पढ़ो, 2 साल बहुत है यार अपनी जिंदगी के, फुल यूटिलाइज करो और जो सबसे बड़ा एग्जाम, सबसे बड़ा पद जो सोच सकते हो सब तुम निकाल लोगे। बट कोशिश करते रहना, 2 साल लग के कर लोगे, तुमको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है ना, करते रहना बस। चलो अभी फिलहाल के लिए हम लोग यहीं पर रुकेंगे। हमें उम्मीद नहीं थी कि हम इस खराब गले के साथ, थके हुए शरीर के साथ 3 घंटे आपके सामने खड़े हो पाएंगे, बट किसी तरीके से हो गया। और क्यों ना हो, जब बच्चे सामने बहुत इंटरेस्टिंग वे में बैठे होते हैं ना, आंसर्स आ रहे होते हैं, बच्चे पूछ रहे होते हैं, तो हमें भी लगता है कि यार नहीं नहीं बस थोड़ी देर और, क्लास अभी खत्म होने वाली है ना। कल मिलेंगे ठीक सुबह 9 बजे। टिल द टाइम, थैंक यू बच्चों, गुड बाय, लव यू ऑल वेरी जान।